हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नितेश और हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स जो एनसीईआरटी से लिए मैंने, ताकि हम एनसीईआरटी के जो मोस्टली न्यूमेरिकल्स है इक्वेशन ऑफ मोशंस पे उनको सोल्व कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला क्वेश्चन लिया है वो मैंने लिया है, ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसमें क्या गिवन है? इसमें ये गिवन है कि एक बस स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? रेस्ट से स्टार्ट होती है, ठीक है। और वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, जो अपने पास कितना गिवन है? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और क्या गिवन है? और अपने पास में टाइम गिवन है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है स्पीड, उसने कितनी स्पीड एक्वायर्ड की है और जो वो बस है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है। अभी इन प्रॉब्लम को सोल्व करने से पहले हमें कुछ जो इसके अंदर पॉइंट्स हैं उनको रिमेंबर करना होगा। वो पॉइंट क्या क्या हैं, वो कौन से पॉइंट है जिनको हमें सबसे पहले उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ताकि हम अच्छे से प्रॉब्लम को सोल्व कर सकें। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर अपने पास में कोई भी क्वेश्चन है तो हमें सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़नी है। उसकी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें ये निकालना है कि वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ठीक है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी है क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, टाइम क्या है, या अपने पास में डिस्प्लेसमेंट क्या है। मतलब इनमें से जो जो टर्म उसके अंदर गिवन होगी हम उनको क्या कर लेंगे, उन टर्म्स को राइट डाउन कर लेंगे जो जो यहाँ पे गिवन होगा। राइट डाउन दोज टर्म, उन टर्म को लिख लेंगे जो कि यहाँ पे गिवन है, ठीक है। जो टर्म यहाँ पे गिवन उनको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिख लेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि अपने पास में कितने इक्वेशन ऑफ मोशन है? हमारे पास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट कौन सी है? v इज इक्वल टू यू प्लस 80। सेकेंड कौन सी है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वेयर। और थर्ड कौन सी है? थर्ड है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास में इनमें से कौन सी जो कि क्वांटिटीज़ है वो अपने पास गिवन है। कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, या वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, या एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है, या अपने पास में डिस्प्लेसमेंट गिवन है, ठीक है। उसके बाद जो जो टर्म हमारे पास में गिवन है उसे हम कौन सी टर्म को फाइंड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इनमें से एक फार्मूला चूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मेरे पास में u गिवन है, a गिवन है और t गिवन है, और अगर क्वेश्चन में पूछा है कि v फाइंड आउट करो, तो हम v को ये जो इक्वेशन है v को इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि ये जो इक्वेशन है इन दोनों में क्या गिवन है? इन दोनों में गिवन है यहाँ पे अपने पास में डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इस इक्वेशन में यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं गिवन है। तो जहाँ पे अपने पास इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम गिवन हो उससे हम v निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर जहाँ पे अपने पास में स्पीड गिवन हो और उसके साथ में क्या गिवन हो? टाइम गिवन हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला निकालेंगे। और अगर हमारे पास में स्पीड गिवन है पर यहाँ पे टाइम नहीं है, अगर टाइम नहीं है पर स्पीड है, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। अगर अपने पास में एक्सेलरेशन है और टाइम है, तो हम किसको यूज करेंगे? स्पीड को निकालें, मतलब सॉरी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को निकालें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी यहाँ पे क्वांटिटीज़ है उनको यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। और यहाँ पे राइट डाउन करने के बाद हम ये देखेंगे कि हम इनमें से कौन से फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करके जो हमें यहाँ पे क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी चलो इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या गिवन है कि ए बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से शुरू हुई है। रेस्ट से अगर उसने मूव करना शुरू किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई? u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई बताओ? इनिशियल वेलोसिटी उसकी हुई कितनी? वेलोसिटी हुई 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसने रेस्ट से शुरू किया है, ठीक है। ठीक है, मूव्स विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब जब हमने इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी तब हमने कहा था कि अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन से मूव करनी, एक्सेलरेशन से मूव करते तो ये इक्वेशन हो गया एप्लीकेबल। तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल है क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से है। वो अपने पास कितना गिवन है? एक्सेलरेशन गिवन है कितना? 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। अब क्या गिवन है? अब मेरे पास में टाइम गिवन है। टाइम कितना गिवन है? टाइम मेरे पास में गिवन है 2 मिनट्स।
लेकिन हमने क्या कहा था कि प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम जितने भी यूनिट्स हैं उसको एसआई सिस्टम में लेके आएंगे, यानी कि मीटर सेकंड में लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है मिनट, तो हम इसको सेकंड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। तो हम इसको 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × में 60, यानी कि कितनी सेकंड्स आ गई, 120 सेकंड्स आ गई, ठीक है। ओके, अब क्या पूछा अब इसने, अब इसका फर्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द स्पीड, हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड यानी कि हमें इसकी फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। अब ये देखो हमें v निकालना है, हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, v निकालना है। अब ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके अंदर u, a और t टर्म्स आते हैं और हम उसे v निकाल सकते हैं, बताओ। आया, वो टर्म कौन सी है, फर्स्ट इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, v = u + at, क्योंकि u गिवन है, a गिवन है, t गिवन है, हम सिंपली इससे v निकाल सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये 0 है, प्लस एक्सेलरेशन 0.1 है, टाइम कितना है 120, इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पे 0.1 की जगह पे मैं 1/10 लिख सकती हूँ, यहाँ पे 120 लिख दिया, 0 से 0, यानी कि कितनी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। 12 मीटर पर सेकेंड क्या है, इसकी यूनिट है, ठीक है। अब बी पार्ट क्या है, बी पार्ट पूछा है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें एस निकालना है। अब बताओ एस के लिए मेरे पास में 2 फॉर्मूले हैं, तो उनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा, हम यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ हमारे पास यहाँ पे वी भी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन भी है, टाइम भी है। तो हम इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन को सोल्व कर सके हम यहाँ पे डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे निकालते हैं, चलो सेकंड इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं, s = ut + ½ at², ठीक है। अब देखो u 0 है, u 0 है, तो अगर 0 के साथ में किसी टर्म को मल्टीप्लाई करें वो 0 देगा, तो ये टर्म 0 हो गई, क्या बच गई, एस बच गया ½ at², एस कितना बच गया, ½ at² बच गया। अब क्या हो जाएगा, ½ × एक्सेलरेशन कितना है 0.1, 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10 अपॉन t² का क्या मतलब है, t × t है ना, तो t को 2 बार लिखेंगे, 120 × 120, इन सभी को कैंसिल आउट करो, 6 तो कितना आ गया, 5×72 720, यानी कि 720 मीटर हुआ। अगर हम इसी जो ये हमें यहाँ पे डिस्टेंस निकाली, हम इसको सेकंड जो अपने पास में थर्ड वाला फॉर्मूला है ना, v² - u² = 2s, इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी अपने पास में सेम आंसर आएगा जो इसका आंसर आए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपली प्रॉब्लम को सोल्व कर लिया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें क्या गिवन है, देखो इसकी स्टेटमेंट पढ़ो पहले, और जो जो स्टेप यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किए हैं, जो जो यहाँ पे क्वांटिटी गिवन है, सबसे पहले हम उनको यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, फिर उसके बाद में हम ये डिसाइड करेंगे कि जो 3 इक्वेशन है उसमें से हम कौन सी इक्वेशन को यहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि अपने पास में रिजल्ट आ जाए, ठीक है। तो देखो ए ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट ए स्पीड, वो क्या कर रही है, एट स्पीड से मूव कर रही है पहले से ही, ठीक है भाई, ये एट स्पीड से मूव कर रही है, ओके। आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है ब्रेक्स आर अप्लाइड, उसके बाद क्या लगाए, ट्रेन को ब्रेक्स लगाए, सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन -0.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस का मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ है, स्टॉप हो रही है, वहाँ पे रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, किसका, ट्रेन का। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट बोट टू रेस्ट, यानी कि हम क्या करें, ट्रेन को ब्रेक लगा के रेस्ट पे लेके आ रहे हैं। रेस्ट पे लाने का मतलब क्या है, जहाँ पे उसकी पहले वेलोसिटी कितनी थी, स्पीड कितनी थी, 90 किलोमीटर पर हावर थी, अब उसको हमें 0 करना है। रेस्ट का मतलब क्या, हम उसको 0 में लेके आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 0 में लेके आ रहे हैं। तो हमें निकालना हाउ फार, फार का मतलब होता है डिस्टेंस के लिए, कितनी दूर तक जाके वो रुकेगी, ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो जो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पे गिवन है उसको राइट डाउन कर लेते हैं। देखिए क्या गिवन है, इनिशियल स्पीड गिवन है, ठीक है, यू गिवन है, यू क्या है, इनिशियल स्पीड 19 किलोमीटर पर हावर। लेकिन अभी अभी मैंने कहा था कि हमेशा हमारे पास में किस में होने चाहिए यूनिट, हमारे पास होनी चाहिए मीटर पर सेकंड। तो हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किलोमीटर के लिए मीटर में कर देंगे, और हावर को 3600 से डिवाइड कर देंगे सेकंड के लिए, तो हमारे पास सेकंड में आ जाएगी।
2 से 2, 9 1 जा 1, तो कितने आ गए देखो, सही कट किया है, ठीक है। 2 से 5 और 2 से 10 पे 5, कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। आगे इनिशियल जो स्पीड थी कितनी आ गई 25 मीटर पर सेकेंड। अभी देखो एक्सेलरेशन कितना गिवन है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और क्या गिवन है, और कुछ गिवन है, ब्रेक लगाए, यानी कि फाइनल कहाँ पे जाके रुकेगा वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड पे। ब्रेक लगाने का मतलब क्या है कि वो 0 पे आके रेस्ट पे आ जाएगी। रेस्ट पे आने का मतलब क्या, उसकी स्पीड है ही नहीं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, स्पीड कितनी होगी, 0 होगी। अब देखो हमें एस निकालना है, क्या निकालना है हमें, एस निकालना है, एस निकालना है, यानी कि हमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बोलो इन क्वेश्चन में, या डिस्टेंस बोलो, ठीक है। इन क्वेश्चन में चलता है डिस्टेंस निकालो डिस्टेंस निकालो। क्या क्या गिवन है, यू, ए और वी। ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसके अंदर हमारे पास में इनिशियल स्पीड है, फाइनल स्पीड है, एक्सेलरेशन है, बताओ। वो अपने पास में है थर्ड फॉर्मूला, कौन सा, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2AS है ना, यही फॉर्मूला है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें ये डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो देखो ए कैसे निकालेंगे, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर अपॉन 2A, ऐसे लिख सकते हैं, लिख दिया। अब इन सभी की यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। वी कितना है, वी बताओ, वी तो 0 है, वी 0 माइनस यू कितना है 25, 2 बार है, स्क्वेयर है तो 2 बार कर देंगे, स्क्वेयर का मतलब यानी कि 2 बार, 2 टाइम्स, 2 इंटू एक्सलेशन कितना है -0.5, कितना हो गया 25 के मल्टीप्लाई करेंगे, ये अपने पास आ जाता है 625 अपॉन 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट दोनों के, तो कितने हो गए 625 मीटर, सॉरी यहाँ पे एस आएगा, ये एस आएगा, ठीक है, मीटर। यानी कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, यानी कि जब ट्रेन ने ब्रेक लगाई तो स्टॉप होने तक उसने 625 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर की, ठीक है। चलो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। देखिए क्या गिवन है, ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन गिवन है। हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते ही ये जो इसके अंदर जितने भी क्वांटिटीज़ हैं उनको सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे कौन कौन सी क्वांटिटीज़ गिवन है। तो सबसे पहले मैंने निकाले कि एक्सेलरेशन गिवन है, कितना है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। वट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। देखो यहाँ पे हिंट गिवन है स्टार्ट का मतलब क्या है कि उसने कहाँ से शुरू किया है, उसने 0 से शुरू किया है, क्या, स्पीड को। देखो हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से है, यहाँ पे डाटाज गिवन है। सबसे पहले एक्सेलरेशन गिवन है, कितना है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वही सबसे पहले कि हम क्या करेंगे, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। देखो एक मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 1/100 मीटर। पुट करो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो गया, ठीक है। आगे क्या गिवन है, टाइम कितना गिवन है 3 सेकेंड। अब उसने स्टार्ट किया यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है बताओ, v निकालना है, यानी कि 3 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सिंपली होगा, इसके अंदर कौन सी इक्वेशन लगेगी, फर्स्ट लगेगी, क्योंकि यहाँ पे u, a और t और v की रिलेशन गिवन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सिंपली हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, 0.02 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 0.06 मीटर पर सेकेंड, सही है, हो गया, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन और देखो, ये अभी बिल्कुल इसके जैसा है। ए रेसिंग कार हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। वही स्टार्ट आ रहा है, स्टार्ट सबसे पहले वही जो हमें चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी इसके अंदर क्वांटिटीज जो भी टर्म गिवन है उसको राइट डाउन करेंगे। क्या गिवन है देखो, एक्सेलरेशन गिवन है, कितना गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और क्या गिवन है टाइम गिवन है, कितना है
10 सेकेंड। आफ्टर स्टार्ट यानी कि u कितना है 0, निकालना क्या है s निकालना है। s क्या है यहाँ पे कितनी डिस्टेंस, फार का मतलब कितनी डिस्टेंस कवर की वो डिस्टेंस। अब देखो वो कौन सी इक्वेशन जिसमें अपने पास u, a और t और s की रिलेशन आती है, बताओ बताओ बताओ, वो कौन सी इक्वेशन है, वो सेकंड इक्वेशन। हाँ जी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब देखो u 0 है तो 0 पुट करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो गई 0, सिर्फ क्या बचता है हमारे पास, बचता है हाफ ए टी स्क्वेयर। इन सभी में वैल्यू पुट करो, हाफ इंटू एक्सलेशन कितना है 4, टाइम कितना है 10, 2 बार है तो 2 बार, बस सिंपली कट करो। 2 से कितना आ गया 200 मीटर्स। ठीक है, सिंपल था ना। अब हो जाएंगे इसके सारे क्वेश्चन। ठीक है, अब इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, फिर आपसे इक्वेशन ऑफ मोशंस पे आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। फिर उसके बाद देखो क्या गिवन है स्टेटमेंट में, देखो ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया। अब तो आप सिंपली लिख दोगे, स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले ही हाथों हाथ लिखते चलो। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से शुरू किया यानी कि u 0 मीटर पर सेकेंड है ना। इलेग एक्सलेटेड इन ए स्ट्रेट लाइन दे कांस्टेंट रेट, एक्सलेशन दे दिया भाई, कितना दे दिया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 4 सेकंड 8 सेकंड, टाइम दे दिया, हाँ जी टाइम दे दिया 8 सेकंड। हाउ फार का मतलब अभी बताया, फार का क्या मतलब है, फार का मतलब यानी कि डिस्टेंस है। डज द बोट ट्रैवल ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम में कितनी दूर जाएगी, तो हमें एस निकालना है। अब बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी, जल्दी बताओ कौन सी इक्वेशन लगेगी। यू है, ए है, टी है और एस है, वही इक्वेशन लगेगी जो हमने अभी लगाई थी, कौन सी सेकंड वाली। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। देखो यू कितना है 0, टाइम 8 प्लस हाफ, एक्सलेशन कितना है 3, टाइम कितना है 8, 2 बार है तो 2 बार। ये वाला टर्म तो 0 होगी, 0 के साथ मल्टीप्लाई कुछ भी नंबर हो वो 0 देगा। यहाँ पे 1 से 4 तो यहाँ पे कितना हो गया 4 3 12, 12 8 96, 96 मीटर। तो कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने 96 मीटर। ठीक है, तो आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशंस पे जितने न्यूमेरिकल करवाए वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अब इसके बेस पे आपके पास इसके ऊपर बेस किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको सोल्व कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले जो स्टेप बताए हैं वो याद रखना है, जितने क्वांटिटीज़ गिवन है उनको राइट डाउन करना है। राइट डाउन करने के बाद हमें ये चूज करना है कि हमें कौन सा फॉर्मूला लेके चलना है सिंपली, फिर उसके बाद में कैलकुलेशन है। और एक इसके अंदर जो यूनिट्स है उसका ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सी हमारे पास में यूनिट्स गिवन है, उसके बेस पे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप ऐसे आपके एक लाइक से, सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अगली वीडियो बनाने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। ठीक है, ओके, बाय, टाटा, टेक केयर।